एक ऐसा बच्चा जो किताबों का कीड़ा था और हमेशा किताबें ही पढ़ा करता था और किताबों के अलावा उसका दिल और दिमाग किसी भी चीज़ में नहीं लगता था, जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि ये बड़ा होकर कुछ भी नहीं कर सकता और ये बादशाह भी नहीं बन सकता क्योंकि उसका वालिद बादशाह था। वह बच्चा अचानक कैसे एक बादशाह बनता है और बादशाह ही नहीं बल्कि 17 लाख मुरब्बा मील के करीब ज़मीन फतह करता है और छोटी सी उम्र में ही यह कारनामा अंजाम देता है जिसे लोग सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सिकंदर आज़म, जिसकी पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 356 साल पहले मकदूनिया में हुई। उसका वालिद फिलिप दोम वहाँ का बादशाह था। सिकंदर बचपन में किताबें पढ़ा करता था और सिर्फ उसका दिल किताबों में लगा करता था। यहाँ तक कि उस वक्त का एक हुमर नाम का इंसान था जिसकी किताब हमेशा सिकंदर के पास रहा करती थी। सिकंदर जब बच्चा था तो उसके जो पढ़ाने वाले थे, उसके जो असातिज़ा थे, वो हमेशा कहा करते थे कि तुम रीछ की अतड़िया और जंगली सुअर के हड्डी का गुदा खाओ, जबकि उसकी माँ कहती थी कि तुम शहद और दूध पियो। सिकंदर बड़ा हुआ। जब 13 साल का हुआ तो वह अरस्तु के पास पढ़ने गया। अरस्तु बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद था। वह सिकंदर को पढ़ाता था। सिकंदर उसी वक्त बहुत सारी दुनिया का नक्शा देखा और उसका जहन धीरे धीरे पलटते गया। जिस बच्चे का जहन सिर्फ किताब में लगता था, उसका जहन अब बदलने लगा। जब सिकंदर 20 साल का हुआ तो उसके वालिद फिलिप दोम का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल होते ही सिकंदर मकदूनिया का बादशाह बन गया। आमतौर पे वहाँ पे होता था कि जब कोई बादशाह मरता था तो उसका तख्त हासिल करने के लिए लोगों में जंग हुआ करती थी, लेकिन सिकंदर चूंकि बादशाह का बेटा था तो कोई जंग नहीं हुई। और सिकंदर को जिसके बारे में ख्याल आया कि इंसान उसके खिलाफ बगावत कर सकता है, उन सारे लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि उसकी एक सौतेली बहन जो दूध पीती थी उसको भी उसने कत्ल करवा दिया। दूसरी वजह यह थी कि सिकंदर का जो उस्ताद था वो अरस्तु था, जो निहायत ही ज़हीन और तेज़ तर्रार असातिज़ा था और उसने सिकंदर की तरबियत की थी और सिकंदर को सारी बातें बताई थी। बादशाह बनने के बाद सिकंदर ने जो सबसे पहला काम किया, उसने एथेंस जो यूनान का दारुल खिलाफा था उसको अपने कब्ज़े में लिया और आसपास के इलाकों को फतह किया। फतह करने के बाद इसी में 2 साल लग गए। 2 साल उसका बीत गया। 2 साल गुजारने के बाद उसने ईरान की तरफ रुख किया। ईरान जो बुहरा रूम से हिंदुस्तान तक फैला हुआ था और लाखों मुरब्बा में था। हमें कह सकते हैं कि आधी सल्तनत सिर्फ ईरान के पास थी। ईरान में हर चीज़ थी, दरिया, पहाड़, समुंदर, हर वो हरियाली थी और हर वो आशाइश की चीज़ें थी जो एक बादशाह को होना चाहिए था। इस वजह से सिकंदर ने उसके तरफ रुख किया। सिकंदर के पास सिर्फ 35,000 के करीब सिपाही थे, लेकिन जो भी सिपाही थे उसके ऊपर जान देने के लिए तैयार थे और इसके पास अच्छे हथियार थे। उसने दरियाए गिरानी कोस को जब पार किया तो वहाँ पे उसकी मुलाकात ईरान के एक छोटे लश्कर से हुई जिसमें 40,000 के करीब लोग थे। ये लश्कर की क़ियादत जो ईरान का बादशाह दारा था उसका दामाद खुद कर रहा था। जब उन लोगों को सिकंदर के बारे में पता चला तो उसने दरिया के ढलवान पर कब्जा कर लिया। सिकंदर ने बात सुनी तो ज़रा भी नहीं घबराया, ज़रा भी डर उसके दिल में पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने लोगों से कहा कि हम लोग दरिया को पार करेंगे, क्योंकि उसको पता था कि एशिया के जो लोग थे वो घुड़सवारी में तो माहिर थे लेकिन पैदल लड़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। उसने दरिया को पार किया। दरिया को पार करते ही उसने हमला कर दिया। शुरू में ईरान की जो फ़ौज थी वह गालिब आ गई क्योंकि वो लोग ऊंची जगह पे थे, लेकिन बहुत ही जल्द ये मामला पलट गया और जंग सिकंदर के कब्ज़े में आ गया। सिकंदर की जो फ़ौज थी वह देख रहे थे कि उसका सिपा सलार ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है। सिकंदर लड़ते लड़ते वहाँ के ईरान के सिपा सलारों के पास पहुँच गया और उसको मारने लगा। उसके बाजू में इतनी ताकत थी कि उसके हाथ में जो नेज़ा था वह टूट गया। उसने अपने घोड़े की निगहबानी करने वाले का नेज़ा लिया और उससे भी लड़ा, यहाँ तक कि वह भी टूट गया। उसके बाद उसने एक दूसरे सिपा सलार का नेज़ा लिया और उससे लड़ते लड़ते उसको भी तोड़ दिया। इस जंग में
ईरान की जो छोटी सी लश्कर थी उसको शिकस्त हुई और वो लोग हार गए। हारने के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। उनके बहुत सारे लोग सिपाही मारे गए, जबकि सिकंदर की एक छोटी सी तादाद मारी गई। सिकंदर वहाँ से आगे बढ़ा और असूस शहर के पास पहुँचा जो शाम में है। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बड़ी फौज से होती है और इस फौज की क़यादत खुद दारा कर रहा होता है। उसकी फौज में 1 लाख के करीब लोग थे और सिकंदर के पास सिर्फ छोटी सी जमात थी। लेकिन यहाँ भी सिकंदर डरा नहीं, घबराया नहीं और बहुत ही दिलेरी और जवामर्दी से लड़ाई किया और वहाँ पे दारा को शिकस्त दे दी। शिकस्त देने के बाद अब उसने मिस्र की तरफ रुख किया। मिस्र की तरफ जब रुख किया तो एक छोटा सा शहर जिसका नाम सोर था, वहाँ के लोग थे जो कबीले में थे। उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सिकंदर से जंग की। उन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को किले में बंद कर लिया, और उसके बाद सिकंदर से लड़ाई शुरू की। सिकंदर ने लड़ना शुरू किया और वहाँ भी उन लोगों को हरा दिया। सिकंदर वहीं पे था कि उसके पास दारा की तरफ से एक मैसेज और पैगाम आता है कि तुम हमारी माँ को और हमारे बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि इससे पहले जो जंग हुई थी और दारा में उसकी शिकस्त हुई थी, उस शिकस्त में दारा ने भाग गया था। यहाँ तक कि उसने अपने ख़ानदान वालों को भी छोड़ दिया था। उसने कहा कि तुम हमारे ख़ानदान वालों को छोड़ दो, हम आधे ईरान को तुमको दे देंगे। इस बात को सिकंदर ने सुना तो उसने इनकार कर दिया। सिकंदर का एक सिपहसालार था, उसने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको ये चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए थी। सिकंदर ने कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई इंसान तोहफे में मुझे कुछ दे और मैं वो चीज़ ले लूँ। मैं उस चीज़ को जीत कर हासिल करना चाहता हूँ, उस जगह पे खुद कब्जा करना चाहता हूँ। वहाँ से सिकंदर आगे बढ़ा और उसने गज़ा को फतह किया। गज़ा को फतह करने के बाद जब मिस्र में गया तो देखा कि मिस्र के जो लोग थे, वहाँ की जो बादशाह था, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कोई जंग नहीं किया और सिकंदर के सामने सरेंडर हो गया। सिकंदर ने मिस्र पे कब्जा किया। मिस्र पे कब्जा करने के बाद इसने दरिया नील को पार किया और पार करने के बाद एक शहर बसाया जिसका नाम इस्कंदरिया था। मिस्र पे कब्जा होने के बाद इसने इराक की तरफ रुख किया और इराक का दरिया फरात को जब पार किया तो गोगा मेला पे इसकी फिर मुलाकात दारा से होती है। उस वक्त दारा की फौज में 10 लाख के करीब लोग थे। दारा ये सोच रहा था कि इस जंग में उसी को फतह होगी, क्योंकि उसके पास तादाद ज़्यादा थी। सिकंदर के पास सिर्फ 50,000, लेकिन सिकंदर के पास हिम्मत थी। वह हिम्मत हारा नहीं, हिम्मत जवाब नहीं दिया, बल्कि वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा दिलेरी से जंग किया। जब जंग शुरू हुई तो दारा ने सबसे पहले अपने रथों को भेजा, यहाँ तक कि सिकंदर ने उनको भी शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद जो प्यादा लश्कर था उसको दारा ने भेजा, और यही उसकी गलती थी, क्योंकि प्यादों को उस वक्त भेजा जाता है जब जंग आखिरी मरहले में हो और जब आखिरी तौर पे उस पर वार करना हो। जब दारा ने अपने लोगों को भेजा तो उसके बाद उसकी फौज में खला पैदा हो गई और फौज तितर बितर हो गई, इधर उधर भाग गई। सिकंदर ने जब ये चीज़ देखी तो उसने बहुत ही जोर तरीके से हमला किया। यहाँ तक कि दारा ने जब देखा कि उसके जर्नल और बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं तो दारा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सिकंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन जाके देखा कि दारा मर चुका है। मुअर्रिखीन बताते हैं कि उस जंग के बाद जो दारा के जर्नल और सिपहसालार थे, उन लोगों ने खुद दारा को मार दिया। सिकंदर ने दारा को देखा, वो मरा हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। हिंदुस्तान की तरफ रुख किया तो सबसे पहले काबुल की तरफ आया। काबुल आने के बाद उसने अपने फौज को 2 हिस्से में किया। एक हिस्से को दरिया सिंध की तरफ भेजा और एक हिस्से से उस किले को कब्जा किया, उस किले को फतह किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके रोम का बादशाह हिरक़ल ने भी फतह नहीं किया था। उसको फतह करने के बाद आगे दोनों फौज मिल जाती है। मिलने के बाद दरिया जहल्लुम के पास ये लोग आते हैं और वहाँ पे जो राजा था वो राजा पोरस था। राजा पोरस को जब सिकंदर के आने का इल्म हुआ तो उसने सबसे पहले अपने बेटे को भेजा, लेकिन उसका बेटा उस जंग में मारा गया। बेटे के मरने के बाद राजा पोरस खुद आया और दरिया जहल्लुम में राजा पोरस और सिकंदर की आपस में मुलाकात होती है। सिकंदर को पता था कि राजा पोरस बहुत ही ज़्यादा बहादुर बादशाह है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर और दिलेर है। उसको पता था कि ऐसा इंसान है कि हमने जिस तरीके से ईरान के लोगों को शिकस्त दी है
उस तरीके से हम राजा पोरस को शिकस्त नहीं दे सकते और इसको नहीं हरा सकते। लिहाजा उसने एक चाल चली और एक छोटा सा टुकड़े को राजा पोरस के सामने किया और बहुत बड़ी फौज को छुपा दिया और जंग होने के बाद उस फौज को सामने लाया। इस जंग में राजा पोरस के पास 180 हाथियां थी। सिकंदर ने जब यह चीज देखी तो उसने अपने फौज को 2 टुकड़ों में किया और जो सवार फौज थी उसको दाएं और बाएं किया और हाथियों को धकेलते गया, यहाँ तक कि घाटी के पास ले गया और हाथी वहां पे बिदक गए और अपनी ही फौज पे हाथियों ने हमला कर दिया। जबरदस्त जंग हुई, यहाँ तक कि राजा पोरस के 20,000 के करीब उसके सिपाही मारे गए और 100 हाथी के करीब उसके मारे गए। राजा पोरस जंग लड़ता रहा, हिम्मत नहीं हारा, यहाँ तक कि वह जख्मी हो गया, उसका पूरा बदन जख्म से निढाल हो गया। उसके बाद राजा पोरस हिम्मत हारा और राजा पोरस को कैद किया गया। कैद करने के बाद सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। राजा पोरस ने कहा कि मेरे साथ वही सुलूक किया जाए जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर ने जब ये बात सुनी तो राजा पोरस को छोड़ दिया और जितना इलाका उसने कब्जा किया था उन सब इलाकों को राजा पोरस के हवाले कर दिया। ये यूनानियों ने बताया है, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन बताते हैं कि हकीकत में इस जंग में सिकंदर को शिकस्त हुई थी और शिकस्त इस माने में थी कि इस जंग में सिकंदर जख्मी हो गया और जख्मी होने के बाद सिकंदर की जो फौज थी वो सरेंडर कर दी, क्योंकि इस जंग के बाद सिकंदर जब मरने के बाद मकदूनिया की जो बादशाहत थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन राजा पोरस 40 साल तक जिंदा रहा। हिंदुस्तान में राजा पोरस से जंग करने के बाद उसने मुल्तान की तरफ रुख किया और मुल्तान में जब गया तो वहाँ पे एक छोटा सा आबादी थी और थोड़े से लोग थे। उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सिकंदर से जंग की, यहाँ तक कि वहीं पे सिकंदर ज़ख्मी हुआ और एक तीर उसको लगी जो उसके सीने में पेवस्त हो गई। बाद में हकीमों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो तीर नहीं निकल पाया। इस वजह से सिकंदर की जो फौज थी उन लोगों ने ज़बरदस्त इंतकाम लिया और सारे लोगों को मार दिया। बाद में सिकंदर को इस जंग में फतह हुई, मुल्तान फतह कर लिया। मुल्तान के बाद जब उसने आगे कोशिश की तो उसकी फ़ौज ने मना कर दिया। उसकी फ़ौज ने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुअर्रिखीन बताते हैं कि इसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी उसकी फ़ौज बहुत ही ज़्यादा मालदार हो चुकी थी और ऊँट से भरा हुआ उनके पास सोने और चांदियाँ थी। दूसरी वजह ये थी कि वो लोग थक चुके थे और उनको पता चला कि दरिया ब्यास के पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिम्मतवर और दिलेर हैं और ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे ईरान के लोग हैं। इनको हराना मुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिकंदर ने जब अपनी फ़ौज की बात सुनी तो मान गया और उसने मकदूनिया की तरफ रुख किया, अपने घर आने की तरफ रुख किया। लेकिन जैसे ही बाबुल में पहुंचा वह बीमार हो गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। मुअर्रिखीन बताते हैं कि उसकी मौत की 3 वजूहात हैं। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं उसकी मौत जो हुई थी वह रुखसाना शहजादी ने उसको जहर दिया था। रुखसाना वो थी जो दारा के रिश्तेदारों में से थी। जब सिकंदर ने ईरान को फतह किया था तो रुखसाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे शादी कर ली, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनामात किए। लेकिन रुखसाना के दिल में एक नफ़रत थी और उसी नफ़रत की वजह से उसने सिकंदर को जहर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जब उसने मुल्तान को फतह किया तो नशे में रात भर नशा करता रहा और पार्टी करता रहा, यहाँ तक कि वो रात बहुत ही ज़्यादा सर्द थी जिसकी वजह से इसको बुखार हुआ और बुखार टाइफाइड में बदल गया और उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि सिकंदर चाहता था कि पूरी दुनिया को फतह कर ले, लेकिन उसकी फ़ौज ने उस चीज़ को मना कर दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सिकंदर शराब पीने लगा और शराब नोशी करने लगा। उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर मुसलमान था, लेकिन मुअर्रिखीन बताते हैं कि सिकंदर मुसलमान नहीं था, बल्कि वो आतिश परस्त था और आग की पूजा करता था। कुछ लोगों ने कहा कि सिकंदर असल में जुल्करनैन था, लेकिन तारीख़ और मुअर्रिखीन बताते हैं कि जुल्करनैन सिकंदर नहीं, बल्कि जुल्करनैन एक मुसलमान थे जिन्होंने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी थी। सिकंदर ने अपने ज़माने में 13 साल तक उसने हुकूमत की और 33 साल में उसका इंतकाल हो गया। उसने 17 लाख मुरब्बा मील के करीब ज़मीन को फतह किया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।